मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी कांग्रेस विधायक सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आए। कांग्रेस विधायकों ने सरकार के जल जीवन मिशन और नल जल योजना में घोटाले का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने नल और टोटी लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। वहीं अब कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से राजनीतिक नौटंकी है। कारण बहुत स्पष्ट है कि आज मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिले तो ऐसे हैं जहाँ 100% लोगों को नल जल मतलब एक एक गांव में लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। यदि कहीं कोई विसंगति है योजना के उपरांत, कहीं कोई मेंटेनेंस की यानी रिपेयरिंग की आवश्यकता है, कहीं कोई पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, कहीं कोई और कोई तकनीकी विषय है, तो विषय सामान्य विषय हो सकते हैं। उसको बोलते हैं संचालन एवं संधारण, यानी ऑपरेशन, और यदि कहीं जरूरत पड़ती है रिपेयरिंग की, वो काम होती है। तो मुझे लगता है कि इन विषयों को कांग्रेस इस प्रकार से प्रस्तुत करती है जैसे किसी प्रकार के कोई गलत काम हुआ हो। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार 2003 से हम 2024 आ गए और 2028 तक का जनादेश भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने कृपा करी है। इस बात का संकेत है कि प्रतिपक्ष कांग्रेस के पास कोई ठोस पॉलिटिकल विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास के अप्रतिम कार्य किए जो कांग्रेस को निस्वार है, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस प्रकार के प्रदर्शन करते हैं वो। नहीं, देखिए, प्रदर्शन करना न करना ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन उन प्रदर्शनों से आपकी उपलब्धि क्या है? और एक एक सत्य जो कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि जनता उनके आचरण को देखती है, उनके बोलों को। जब कांग्रेस वाले चाय की कटोरी लेकर चले जाए, कोई शराब की बोतल लेकर जा रहा है, कोई खाद की बोरी लेकर जा रहा है, आज नल और टोटी लेकर चले गए, तो इन सब से आपको मीडिया में सुर्खियां तो मिल सकती हैं, पर राजनीतिक सफलता नहीं मिल सकती आपको। देखिए नमन जी, असलियत ये है बीजेपी सरकार की कि प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है। हर व्यक्ति के ऊपर 60,000 रुपए का कर्ज हो चुका है। सरकार जवाब नहीं दे रही है। माननीय उमंग सिंघार जी ने कई बार सदन में कहा है कि आप श्वेत पत्र ला दीजिए, आप अपने जो आपने वादे करे थे क्या वो पूरे हुए, उसका जवाब दीजिए। सरकार से मुद्दा भटका रही है। अगर हम विरोध करें, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हम विरोध कर सकते हैं और सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, उसके लिए भी सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही है। लगातार पुलिस से, प्रशासन से दबाव बनवा रही है। ये संवैधानिक अधिकार को मानते नहीं है, संविधान के आधार पे नहीं चलते हैं, आरएसएस की मनुस्मृति के आधार पे चलते हैं। भाजपा पूरी तरीके से अंदर से खोखली हो चुकी है और भारत को, अर्थात इंडिया को ये तोड़ना चाह रही है। देखिए, लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, और मंदिर में जाके हम अपने भगवान से सवाल पूछ सकते हैं। हमारी भगवान जनता है मध्य प्रदेश की। जनता का सवाल है कि क्यों मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं, इसलिए हम कटोरा लेके गए। क्यों प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए हम कटोरा लेके गए। क्यों युवा बेरोजगार है, इसलिए हम केटली लेके गए। क्योंकि आप नौकरियां तो दे नहीं रहे, सभी युवाओं को चाय वाला बना रहे हैं। अगर चाय वाला ही बनना था तो उनको पढ़ लिख के नौकरी का वादा क्यों करा? ये असलियत है प्रदेश की। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्यों किसानों की एमएसपी लागू नहीं करी जा रही है, क्यों महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, क्यों क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, क्यों करप्शन बढ़ रहा है। इतना बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने करा अभी 3 दिन पहले। पूरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आया और लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में हमने भोपाल में प्रदर्शन करा। उसके बाद भी बीजेपी के कान में जू नहीं रेंग रही है। उनको जवाब देना पड़ेगा, और अब जनता आक्रोशित हो गई है, और ये अगली बार के चुनाव में दिख जाएगा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा।